यदि पति परेशान कर रहा है तुम्हें, सताता है तुम्हें, एक सीधा शब्द, सताता है तुम्हें, या तो गालियां देता है या अपशब्द बोलता है, अपने शब्दों से दिल दुखाता है तुम्हारा, या थप्पड़ चलाता है या हाथ पैर चलाता है। देखो, बहुत सारी लड़कियां हिंसा की भी शिकार होती है। वो कई बार अपने पेरेंट्स को बुला चुकी है, कई बार वो बहुत लोगों को बुला चुकी है बचाव के लिए, परंतु पति की इतनी गंदी आदत है कि उसके हाथ पैर चलते रहते हैं, कभी ना कभी तुम्हें थप्पड़ लगा ही देता है। और तुम्हें अब इसे रोकना है, तुम्हें अब इससे बचना है। और जो पति हाथ नहीं चलाते, पैर नहीं चलाते, वो जुबान से इतनी गंदी बात बोलते हैं कि अब तुम्हारे कान बर्दाश्त करने को तैयार नहीं कि पति इतना बुरा, इतना खराब मेरे साथ ही व्यवहार क्यों करता है। यदि पति बार बार अपशब्द बोले, अपने व्यवहार से तुम्हारा दिल दुखाए, परेशान कर दे, तुम्हें बहुत तकलीफ दे, और तुम अब इस तकलीफ से बचना चाहो, तब आज का प्रयोग तुम्हारे लिए। चौराहे पर गालियां देना प्रारंभ करता है और गालियां देते देते घर तक आ जाता है। पूरे मोहल्ले को पता है कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, घर वालों को पता है। इसकी वजह से तुम्हारा सम्मान कहीं नहीं है, न मायके में इज्जत है, न ससुराल में इज्जत है। तुम जितना परेशान बाहर वालों को दिखती हो, उससे कहीं ज्यादा परेशान भीतर ही भीतर तुम होती हो। परंतु क्या करूं, इस बीमारी का इलाज कैसे करूं। पति हद से ज्यादा बदमाशी करता है, परेशान कर रहा है। कभी किसी को शराब की आदत लग गई है, कभी किसी को जुए की आदत लग गई है, कभी किसी को लड़की की आदत लग गई है, बाहर किसी सौतन का चक्कर चल रहा है। यदि ऐसा कोई मामला नहीं है तो पति बाहर से आता है और सीधे सास के कमरे में जाता है, और सास ऐसी ऐसी बातें पढ़ाती है बेटे को कि वो सारा दिन भर का क्रोध तुम पर निकाल देता है। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरे ससुराल में मेरी रिस्पेक्ट कब होगी। कोई तुम्हें नहीं समझता, कोई तुमको पसंद नहीं करता, कोई तुमसे प्रेम नहीं करता। तुम एक पैर पर सुबह से रात तक खड़ी रहती हो, सबकी सेवा करती हो, सबके लिए कितना कुछ करती हो, फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। अजीब सी बात है कि तुम्हारा घर कहने के लिए तो तुम्हारा है, परंतु अब तक वो तुम्हारा हुआ ही नहीं, किसी ने तुमको अपनाया ही नहीं। तब क्या करें? रोने से तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, और तुम्हारा शुक्र बिगड़ेगा और तुम्हारा राहु प्रबल होगा। मायके जाने से कोई फायदा नहीं। कितनी बार मायके जाओगी, बार बार मायके जाओगी, मायके वालों को भी परेशान करोगी। वहां भी तुम्हारे भाई का घर बसा हुआ है, कितना परेशान करोगी। अपने बुजुर्ग पिता को परेशान करने में अच्छा भी तो नहीं लगता, बार बार ख्याल आता है उनका, यही सोचकर तुम सह लेती हो। चलो, अब तुमको नहीं सहना। शुक्र बिगड़ा है, शुक्र को सुधारेंगे। राहु प्रबल हुआ है, उसे कमजोर करेंगे। आज तुमको मैं पति के जूठे खाने से एक अद्भुत वशीकरण बताने जा रही हूँ। इतना चमत्कारिक है ये प्रयोग कि तुम हैरान रह जाओगी कि वही पति जो अजीब अजीब सी बोलियां बोलता था, तुम्हारे वश में ही नहीं था, बिना मतलब इतनी बदमाशियां करता था, पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में होगा। जो तुम चाहती हो, जैसा तुम चाहती हो वैसा करेगा, सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा। और फिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें ना हीरे का हार चाहिए, ना बहुत बड़ा बंगला और कार चाहिए, तुम्हें बस थोड़ा सा पति का प्यार चाहिए, है ना? चलो, तुम्हारा पति अब तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा, तुम्हारी बोली बोलेगा। ऐसा नहीं कि माँ के खिलाफ चली जाओगे, ऐसा नहीं है। माँ माँ होती है, माँ पत्नी की जगह नहीं ले सकती, पर यह भी बात सत्य है कि पत्नी का अपना ओहदा होता है। उसकी तुलना ना ननद से की जा सकती है, ना माँ से की जा सकती है, ना समाज में किसी भी स्त्री से की जा सकती है। वह 7 जन्म के लिए तुम्हारी संगिनी बनी है, तुम्हारा हाथ थामी है, तो तुम्हें उसके हक का हिस्सा उसे देना ही होगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी आपका, घर नहीं टूटने दूंगी।
आज पति के जूठे खाने से एक अद्भुत और चमत्कारिक और छोटा सा वशीकरण बताने जा रही हूँ, जिसे महज कर लेने मात्र से और करते रहने मात्र से आपका पति आपके आगे पीछे घूमेगा, डोलना की तरह डोलेगा आपके आगे पीछे। देखना तुम खुद ही आकर मुझे धन्यवाद लिखोगी। देखो, शनिवार के दिन यह प्रयोग करना है तुम्हें। शनिवार के दिन प्रेम से खाना बनाना। अब देखो, मायके में रह रही हो और पति दूर हो तो यह वशीकरण तुम्हारे लिए नहीं है मेरी बहनों, सॉरी, क्योंकि यह वही करेगी जो अपने पति के साथ अपने घर में रह रही है, तभी ये कार्य करेगा। इसके लिए पति के साथ लगातार संपर्क में आना, उसे खाना देना, उसके खाने को छूना ये जरूरी है। तो यदि तुम दूर रहती हो, पति परदेश रहता है, तब यह वशीकरण तुम्हारे लिए नहीं है। अन्य मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं। शनिवार को भोजन बनाना, बहुत सारा व्यंजन बनाना और बड़े प्रेम से बनाना। ऐसे पति को प्रसन्न करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाना, जो वो खाते हैं वो बनाना। जब तुम पति का भोजन परोसो उसकी थाली में, उस वक्त अपने लिए भी भोजन परोसना। पहले पति का भोजन निकालना और साथ में अपनी प्लेट में अपना खाना निकालना, जितना भोजन तुम खुद करोगी। एक बार तुमने भोजन निकाल लिया, अब और कुछ भी निकालना जब शेष न रह जाए तो अपने हिस्से में निकाले हुए भोजन में से कुछ न कुछ पति को दे देना, पति के थाली में दे देना। जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे तुमने सब्जी निकाली तो अपनी थोड़ी सी सब्जी पति की सब्जी की कटोरी में डाल दी, अपने हिस्से का चावल पति के हिस्से का चावल में डाल दिया। 2-3 चीजें तुम अपनी थाली में से, अब तुम और खाना मत लेना। पति को देने के बाद जो खाना बचता है तुम वही खाना, आज तुमने अपनी थाली में से कुछ ना कुछ पति को दिया। अब पति की प्लेट लेकर ले जाओ, पति को खाना खाने दो प्रेम से। वह जब खाना खा ले तो कोशिश करना कि वो कुछ ना कुछ खाना अवश्य छोड़ दे उस थाली में। वैसे भी कुछ खाना छूटता ही है थाली में, कोई एक एक दाना तो नहीं खा लेता। इंतजार करना, पति खाना खा के उठ जाए, फटाफट समेट लेना। वो थाली से जितना भी भोजन निकलता है एक कटोरी में कलेक्ट कर लेना। चाहे वो सब्जी के दाने हो, सब्जी दाल क्यों ना हो, चावल क्यों ना हो, रोटी के टुकड़े क्यों ना हो, एक सैलेड का पीस भी क्यों ना हो, जो भी खाना हो सब एक कटोरी में समेट लेना। इस कटोरी को लेकर छत पर जाना, पश्चिम दिशा की ओर अपना चेहरा करना, ऐसे हाथ में रख लेना इस कटोरी को। जो पति के खाने का जो छोड़ा हुआ जूठा है, ध्यान रखना इसमें वह भोजन का अंश भी है जो तुमने अपने हिस्से का दिया था। आंखें बंद करना और पश्चिम दिशा की ओर देखे। पश्चिम दिशा से शनि, राहु, केतु इन तीनों का उदय होता है। पश्चिम दिशा को भी कम मत समझना, जितना महत्व पूरब रखता है उतना पश्चिम भी। इस दिशा में जाकर कहना कि आज जो भी बलाएं हैं, जो भी तकलीफ है, जो भी किया कराया मेरे पति पर है, जिसकी वजह से मेरा पति उखड़ा उखड़ा सा रहता है, प्रेम नहीं करता है, आज सब समाप्त हो जाएगी। और यह भोजन तुम पंछियों को डाल देना, कौवे को डाल देना, खास करके कौवा को। और कोशिश करो किसी तरह भी बुलाओ कौवे को, और अन्य भोजन देकर बुलाओ, पर कौवा इस खाने को एक बार अपनी चोंच से अवश्य जूठा करे। जहां इस खाने में से एक दाना भी किसी कौवे ने खा लिया, तुम्हारा वशीकरण सार्थक हुआ। सिर्फ इतना करो ना, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। वही पति तुम्हारी जुबान बोलेगा, इधर कौवे ने अपनी चोंच में ये खाना लिया और उधर पति की जुबान बदली। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, पर पति पूर्ण रूप से होगा तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।